गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्वेश्चन 11th, वो है बीकॉम पार्ट 3rd ABST पेपर फर्स्ट, और पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और इसी के साथ ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर है, वो है एमकॉम ABST प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। उनके एक पेपर चलता है हायर अकाउंटिंग, उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट शामिल है, तो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत उपयोगी चैप्टर है, तो उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है 11th नंबर का क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट अपनी बुक्स में इस नंबर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स, पेन और आंसर बुक लेके बैठेंगे तो साथ साथ क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, और ये स्टेटमेंट एक कोई रौनक ऑटो लिमिटेड कंपनी है, उससे रिलेटिव सूचनाएं आपको दी गई है, उससे संबंधित कुछ सूचनाएं आपको दी गई है स्टेटमेंट के रूप में। हम सूचनाओं के बारे में देखें तो सबसे पहले आपको पेड अप कैपिटल दिया हुआ है, और कैपिटल है वो 3 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच। 10 रुपये के 3 लाख शेयर है, तो टोटल अमाउंट हो गया 30 लाख। और उसके बाद में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, और क्रेडिटर्स दिया हुआ है, सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है सरप्लस का, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये अमाउंट आपको दिए हुए हैं। इन सब का हम टोटल करें तो 51,20,000 51,20,000 रुपये का टोटल हमारे पास है आता है। इसी प्रकार असेट साइड जो स्टेटमेंट में दी हुई है, देखते हैं आप गुडविल का अमाउंट इसमें दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 17,50,000 रुपये का, और प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है वो दिया हुआ है 9 लाख रुपये का, और स्टॉक 11,50,000 रुपये का, डेटर्स 9,50,000 का, और कैश एट बैंक 70,000 का। इन सब का भी टोटल करते हैं तो वह इक्वली आता है, जो टोटल था 51,20,000, उसी के बराबर आ रहा है। ये आपको सूचनाएं दी गई है। अब आपको करना क्या है वो नीचे दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको 2 अमाउंट कैलकुलेट करने हैं, एक तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और एक वैल्यू ऑफ गुडविल। ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसमें आपको 2 अमाउंट कैलकुलेट करने हैं, एक तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल है वो, उसका बेस हम क्या लेंगे, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 साल के सुपर प्रॉफिट के आधार पर हम वैल्यू ऑफ गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ बातें नीचे दी गई है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसको क्वेश्चन का हल या सोल्यूशन तैयार करेंगे। नंबर 1 है वो दिया हुआ है, रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन द क्लास ऑफ बिजनेस डन बाय द कंपनी इज रेट ऑफ 10%। लिखा हुआ है कि इसी प्रकार का व्यापार करने वाली जो कंपनियां हैं उसकी नॉर्मल जो रेट है वो है 10% है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन आर मेड। इन सब का प्रयोजन है वो सब प्रावधान कर लिए गए हैं, आयकर का भी कर लिया गया है और आस का प्रावधान भी इसमें से कर लिया गया है। तो ये जो आया है प्रॉफिट, वो आपका कौन सा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये अमाउंट आपके पास आया हुआ है। और टैक्स की जो रेट है वो आपको कितनी माननी है, इसमें से दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपको माननी है 50%, 50% की दर है वो मानी जाएगी। किसकी,
टैक्सेशन की। ये आपको सूचनाएं दी गई हैं और इनके आधार पर आपको दो अमाउंट कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट अमाउंट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और सेकंड वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट 3 ईयर परचेज। ओके, करें स्टार्ट। ये देखिए, ये हमारा आंसर जो है वो तैयार किया हुआ है, इसको हम आपको समझाते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट हमें फर्स्ट ज्ञात करना है, उसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि हम एसेट साइड से स्टार्ट करेंगे और लायबिलिटी साइड पे इसको ख़त्म करेंगे। करें स्टार्ट। ओके जी, इसमें हमने क्या किया है कि जो एसेट साइड का बैलेंस दिया हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम बैलेंस आ रहा है। एक जो अमाउंट है वो गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख रुपए का। तो हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, गुडविल की तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसको गुडविल का जो मूल्य है या वैल्यू है उसको छोड़कर बाकी सब का वैल्यू एक साथ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे टोटल अमाउंट हमारा हो गया 51,20,000 और 51,20,000 में से हम 3 लाख अमाउंट लेस करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल को छोड़ते हुए सब का टोटल करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 48,20,000, 48,20,000 हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस ऑफ एसेट साइड का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में चलेंगे तो हमें दो ही है वो करंट एसेट्स दी हुई है, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। एक तो क्रेडिटर्स का अमाउंट और एक अमाउंट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। क्रेडिटर्स का अमाउंट देखें तो वो आएगा 7,10,000 और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अमाउंट आएगा 5,50,000। ये दो अमाउंट इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। 48,20,000 में से हम 12,60,000 का अमाउंट लेस कर देंगे तो 35,60,000 रुपये का अमाउंट हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें से हम आधा भाग ऑफ द, आधा बोलते हैं जिसको 1/2 ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, आधे भाग है वो करंट ईयर प्रॉफिट का इसमें से लेस करेंगे तो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट ज्ञात हो जाएगा। तो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो 5,50,000। अब ये सभी बच्चे करेंगे सर ये 5,50,000 कहाँ से आएगी, इसमें से कोई बैलेंस दिया हुआ नहीं है। तो देखिए सबसे लास्ट में एक रेट दी हुई है, द रेट ऑफ द टैक्स फॉर द कंपनी में बी अज्यूम्ड एट द 50%। टैक्स की रेट है वो आपको कितनी माननी है, 50% माननी है। तो हम ये मानते हैं कि आफ्टर टैक्स हमें ये प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पहले प्रॉफिट हमारा कितना था, बिफोर टैक्स 11 लाख। 11 लाख में से हमने टैक्स का अमाउंट लेस कर दिया 50%, तो 5,50,000। जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो कितना बचा, 5,50,000। तो ये हमारा हो गया करंट ईयर प्रॉफिट। इसलिए 5,50,000 का अमाउंट हमने यहाँ पर रखा है। उसका 50% करेंगे, 1/2 करेंगे जिसको बोलते हैं, तो 2,75,000, 2,75,000 का अमाउंट हमारा आ गया। इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड के अमाउंट में से लेस करेंगे तो अब बताइए कितना अमाउंट आएगा, 32,85,000। और उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारा फर्स्ट जो आंसर था वो हमारा कितना आया, 32,85,000। ठीक है, चले आगे चलें। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा सुपर प्रॉफिट, क्योंकि हमें बेस कौन सा लेना है, वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो किसके इंक्लूड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के होगा। और वो अमाउंट हमारा अभी आपने लिखा था ना 5,50,000, ये हमारा हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट।
इसमें से हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई भी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिए ये हमारा हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसमें से हम लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट कैसे करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट अभी आपने ज्ञात किया था, वो आया था 32,85,000। इसको हम 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3,28,500, 3,28,500 रुपये। ये अमाउंट हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो बचेगा 2,21,500 रुपये। ये हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट। तो हमने दोनों अमाउंट कैलकुलेट कर लिए हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और सुपर प्रॉफिट। अब हमें वैल्यू ऑफ गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है, और उसके लिए भी एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किया था 2,21,500 रुपये। इसको हम नंबर ऑफ ईयर कितने ईयर के लिए परचेज करना है, 3 ईयर के लिए, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 6,64,500, 6,64,500 रुपये। ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस प्रकार हम गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट के बेस पर कर सकते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप स्टूडेंट सभी के लिए ध्यान से सुना होगा और आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आपसे एक आशा करते हैं कि जब तक ये कोरोना काल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप हमारी जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उनको देखते रहिए और अपनी स्टडी को चालू रखिए, क्योंकि जब क्लासें लगने की स्थिति है वो अभी नहीं है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें और अधिक से अधिक स्टडी अपनी जारी रखें। थैंक यू।